आज हमारे साथ मौजूद है गुलाम मोहम्मद जोला, जिन्होंने सन 87 से लेकर 2013 तक भारतीय किसान यूनियन में शामिल रहे और महेंद्र सिंह टिकैत के साथ इन्होंने भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत की। आज हम बात करेंगे इनके राजनीतिक सफ़र में और आज तक का जो सफ़र रहा, किस तरीके से इनका भारतीय किसान यूनियन में योगदान रहा। 2013 के दंगों में इन्होंने भारतीय किसान यूनियन को त्याग पत्र दे दिया था, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने भारतीय किसान यूनियन संगठन में शामिल हो गए। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका इंडिया प्लस न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपसे मेरा सवाल यही है, भारतीय किसान यूनियन में आप काफ़ी समय से रहे और आपने ये भी बताया कि सन 87 में जब शुरुआत हुई, महेंद्र सिंह टिकैत के साथ आपने शुरुआत की। किस तरीके से आपने भारतीय किसान यूनियन का हिस्सा बने आप? आज से पहले आपसे कहाँ से आपकी राजनीतिक शुरुआत थी? ये जो है जी, शुरुआत तो मेरी पहले तो मैं वर्मा जी के साथ रहा सन 60 से 87 तक। वो भाजपा में चले गए थे, उसके बाद में जो है उन्होंने मुझे कहा भाई तुम किसान यूनियन में चले जाओ, किसानों के लीडर हो, तुम किसानों में काम करो। तो फिर चौधरी साहब मुझे यहाँ से ले गए थे, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने खाप चौधरी की पंचायत करी थी। जितने भी खाप चौधरी थे, राजपूत खाप के हों, जो मुसलमान जाट के खाप के हों, हिंदू जाट के हों, जो भी खाप चौधरी थे वो सब बुलाए थे। तो ये भी हमारा गांव भी 24 खाप का चौधरी है। तो इसमें से मुझे उन्होंने ले गए थे, उन्होंने जो है मुझे जो है इसमें कहा भाई हमारे साथ तो उसमें तुम, हमने उसके साथ 27 साल तक चौधरी साहब का कंधे से कंधा मिला कर चले। जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें सबसे पहले किसान यूनियन में जेल में लेकर गाजत थे वो। और भोपाल आंदोलन, मेरठ आंदोलन, बोट क्लब आंदोलन, रजबपुर का जितने भी आंदोलन हुए सब के हम अग्रणीय रहे चौधरी साहब। अच्छा, ऐसा क्या रहा कि 2013 में आपने भारतीय किसान यूनियन को त्याग पत्र दे दिया? उसका कारण ये है कि बुढ़ाने में सैनपुर गांव पड़ता है, उसमें 3 कत्ल हो गए थे एक ही दिन में। पठान के लड़के थे, तीनों नौजवान बच्चे थे। तो 10-15 हज़ार आदमी मुसलमान एक बुढ़ाने में इकट्ठे हुए, एक पंचायत हुई, उसमें बुलाया गया मुझे और कहा कि जी चौधरी साहब अब तुम ये संगठन छोड़ दो। इन्होंने 3 मुसलमान मार दिए। तो मैंने उनके कहने से जो है वो संगठन को त्याग पत्र दे दिया था। उन्होंने किसान मजदूर मंच के नाम से एक संगठन बनाया, जिसका मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और वो हम उसे चला रहे थे। तो बीच में लॉकडाउन पॉकडाउन ये सब धंधे चलते रहे, हम शांत रहे। तो उसके बाद में ये जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, उसमें फिर हमको इनवाइट किया गया कि किसानों का इसमें समर्थन करो थी। हम वहाँ गए, 400-500 गाड़ियों का काफिला ले गए, बहुत बड़ा काफिला था। तो वहाँ से हम जब बातचीत करके आए तो उसके बाद में वो राकेश टिकैत की गैल वहाँ कुछ गड़बड़ हुई। तो उसके गड़बड़ पे जो है यहाँ पंचायत का आह्वान हुआ मुजफ्फरनगर में, उसमें हम गए। तो उसमें हमने जो है जैन चौधरी भी थे, नरेश टिकैत भी थे, बहुत कई लाख आदमी था। तो ये मुद्दा आया सामने, तो हमने उन्हें बताया था भाई आपने 2 गलती करी हैं। एक तो आपने चौधरी अजीत सिंह को हरा, जबकि मुसलमान ने 100% वोटिंग किया, आप लोगों ने उनके गैल अच्छा बर्ताव नहीं किया। और दूसरी गलती है कि सन 13 में मुसलमानों की गैल मारपीट करी, वो मारे गए। तो उन्होंने दोनों गलतियों को स्वीकार कर लिया। हमने जो है उनसे फिर मेल मिलाप की बात कही, तो हम आपस में एक हो गए वहीं स्टेज पे। और उसके बाद में हमने आह्वान कर दिया भाई हम किसानों के साथ रहेंगे, कि जहाँ भी इनका पसीना पड़ेगा हम अपना खून बहाएंगे। उस समझौते के साथ से जो है चल रहा था काम। यानी कि आपने फिर से भारतीय किसान यूनियन का समझौता किया, मतलब हमारा संगठन साथ है, हम उनके संगठन को जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम सपोर्ट करेंगे। यानी कि आप भारतीय किसान यूनियन के मेंबर नहीं हो, लेकिन अपने संगठन के माध्यम से उन्हें सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा, अब हाल फिलहाल में अगर हम बात करें, भारतीय किसान यूनियन तोमर हो गई, काफ़ी सारे संगठन भारतीय किसान यूनियन के और एक दूसरे किसान यूनियन पे, एक दूसरे संगठन पे आरोप भी लग रहे हैं। ये तो उनकी बात है जी, वे जाने, लेकिन ये जितने संगठन भी बने हैं सब किसान यूनियन में से निकले हैं। तोमर भी और पाल बिलारी भी और भानु प्रताप भी और हमारे वो हैं
अच्छा, किसान जो है, किसान तो एक खुद ही एक बिरादरी है, एक खुद ही एक संगठन है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जो तोमर वाले थे वो भी पहले भारतीय किसान यूनियन में थे, जो भानु वाले थे वो भी भारतीय किसान यूनियन में थे, लेकिन अब इन्होंने अलग अलग संगठन बना लिया है। लड़ाई सबकी किसान की है, लेकिन अगर बात करें हम, आधे जो दूसरी यूनियन है, दूसरे संगठन है, वो दूसरे संगठन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन संगठन वाले तो सारे किसान ही है, यानी कि ये समझे कि किसान गलत है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। उस संगठन में से जितने टुकड़े हुए तो ताकत तो घटी है किसान की, क्योंकि जब एक जगह मुट्ठी बंधी हुई थी, अब अलग अलग फिर रहे घूमते। लेकिन किसान का मुद्दा जो भी होगा उसमें हम सारे संगठन जो है इकट्ठे होते हैं। बार बार कई दफ़े हम इकट्ठे हुए, कई लड़ाई हमने संगठन जो है सारे मिलकर लड़े, कलेक्टर का घेराव किया, एसपी का घेराव किया, तो हम सफल रहे उनमें। वैसा मतभेद कुछ नहीं है हमारा, बस ये है कि भाई वो लड़ाई कुछ भी समझो या अपने को बड़ा बनने के लिए संगठन बना लिया, भाई हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए या कुछ हो गए, लेकिन जड़ तो हमारी किसान यूनियन ही है, सारों की वहीं से हम निकले हैं और उसका हम आदर भी करते हैं। ऐसी बात नहीं, चौधरी साहब नहीं रहे, लेकिन उनके पुत्र नरेश टिकैत हैं, वो हमारा आदर करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। उसी तरह से कहीं आवाज़ वो हमें दें, हम पहुँच जाए, जब हम बुलावे पे आ जाएँ, कोई ऐसी मतभेद। अच्छा, फिलहाल में ही यहाँ के बुढ़ाना विधानसभा के विधायक सिसोली में, जो किसानों की राजधानी भी कही जाती है, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन उनका विरोध किया गया। विरोध के साथ साथ कालिश पथराव भी किया गया, ऐसी भी सूचना है। ये तो हमें बिल्कुल मालूम, अगर होता कि विधायक जी भी वहाँ बुलाए गए तो हम उस पंचायत में नहीं जाते। अच्छा, वहाँ के कार्यक्रम में आप भी शामिल थे? मैं भी शामिल था, उन्होंने मुझे भी बुलाया था। BM सिंह हमारे किसानों के नेता हैं, वे भी बुलाए गए थे, वो मुझे यहाँ से लेने आए थे। हो सकता अगर मुझे मालूम हो जाता कि भाई वहाँ भाजपा के लोग भी आते तो मैं नहीं जाऊँगा। मुझे तो उन्होंने ये कहा कि स्थापना दिवस है जन कल्याण समिति का, भाई चलो स्थापना दिवस है, चलो हम भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन वो करीब 3-4 बजे विधायक जी जब पहुँचे तो जब मुझे ये आभास हुआ भाई यहाँ तो भाजपा के नेता आ रहे हैं इसमें। अच्छा, जिस तरीके का वहाँ घटनाक्रम हुआ उसका आपको पहले से यह आभास था? आप पहले ही वहाँ से, ऐसा कहा गया है कि आप कार्यक्रम से पहले ही निकल लिए थे? मैं तो जब उमेश मलिक ने संबोधित किया ना सभा को, उसके बाद में वो आखिरी वक्ता थे, बल्कि उससे पहले मेरा नाम था। मैंने किसी मजबूरी से उन्हें देख कर जो है मना कर दिया, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अजीम मेरी गए थे, मगर मेरी जगह ये बोल लेंगे 2 मिनट, तो वो बोल कर चलाए। उनके बाद में ये बोल रहे, उसके बोलने के बाद में ही वहाँ नारे शुरू हो गए। हमें तो आभास ये हो गया कि इनके नारे जो लग रहे हैं ये भाजपा के विरोध में लग रहे हैं, या भाई किसके बाद में जो पता लगा तो भाजपा के विरोध में लग रहे। तो अब वहाँ से सभा ख़त्म हो गई और ख़त्म होने के बाद में वहाँ से 2 रास्ते जाते, एक तो बाहर को जाता जंगल की तरफ को, मतलब वो सड़क पर जाता, एक अंदर गांव में को जाता। हमसे पहले ही विधायक जी जो है बैठ कर कार में गांव की तरफ को चले गए, किसी का नाश्ते पाश्ते की दावत होगी, और हम बाहर वाले रास्ते से सड़क पर आ गए। हमें तो पता जो है रास्ते में लगा कि उनके गैर घटना हो गई है। अच्छा, जिस तरीके की घटना वहाँ पर हुई, तो इस घटना का आप समर्थन करते हैं या ये होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? तो होनी नहीं चाहिए जब आप विधायक है वो, लेकिन वो तो वही जाने घटना करने वाले कि उनके गैर क्या बात हुई है, विधायक जी की तरफ से क्या बात गलत कही गई जिसके लिए उन्होंने विरोध किया, उसमें तो हम शामिल है ही नहीं, ना उसमें हमें कोई पता है। हमें तो पता भी, हम भौरा थाने से आगे निकल लीजिए जब टेलीफोन पाया कि भाई झगड़ा हो गया उमेश मलिक के साथ। ये हमारी गैर कुछ भी समझो कि हमें अनभिज्ञ समझ के, हम बिल्कुल पता नहीं था कि वहाँ उमेश मलिक आवेगा या भाजपा के नेता होंगे। अगर हमें मालूम होता तो हम बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, उमेश मलिक जी का कल का ही एक बयान है, उमेश मलिक जी कह रहे हैं कि पहले गोल टप्पी के नीचे गुंडागर्दी जो होती थी, अब हरी टोपी के नीचे गुंडागर्दी होने लगी है। किसान यूनियन वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं चल रहा। नहीं, ये तो अब भाजपा का लीडर है, हमारा विधायक भी है, वो कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो हिंदुओं का ही विधायक है, विधायक तो हमारा भी वो है। ये तो वे जाने जो विरोध करने वाले हैं। हमारा तो ये कहना है कि हम जो गए, हम अनभिज्ञता में गए, हमें मालूम अगर होता तो हम उस सभा में शामिल नहीं होते, क्योंकि हम तो किसानों की बात करते। वो स्थापना दिवस जो जल कल्याण समिति का था, उसमें विधायक का जाना का अगर हमें जरा सा भी सुरसुराहट होता तो हम नहीं जाते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके विधायक हैं वो, फिर उसके बावजूद भी क्यों ना जाते आप खुद कह रहे हैं ना कि आपका विधायक है वो। भाजपा जो है भाई, जैसे आम लोग, उनने कोई ऐसा बात तो है नहीं, लेकिन ये है कि भाई जब हम किसान जो है
भाजपा पार्टी के खिलाफ आंदोलन लड़ रहे हैं तो विरोध तो करना ही पड़ेगा हमें उनका। जब वो हमारी मांग नहीं मांग रहे, 8 महीने हो लिए किसान को पड़े हुए को, और वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे, तो भाजपा हम विधायक जरूर मान लेंगे, लेकिन पार्टी जब वो हमारी को सुनने को तैयार नहीं तो विरोध तो हम करेंगे उसका। भाई का तो किसानों की बात सुने, हम तो इस बात पर तैयार हैं, हमारी जायज मांग करो। बिजली के दाम नहीं बढ़ाए, पूरे दाम बढ़ा दिए, गन्ने का पेमेंट नहीं हमारा हुआ, तेल का दाम बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर बढ़ा दिया, तो ये तो किसानों के मुद्दे हैं, इनकी तो लड़ाई लड़ेंगे इनसे हम। विधायक थोड़ा ही हम इन्हें कह देंगे तो हमारे विधायक नहीं हो, लेकिन हमारी मांग तो स्वीकार करें, करवाएं सरकार से, तो उसका तो विरोध होगा। जातिगत हमारा विरोध कुछ नहीं, हमारा पड़ोसी है 5-6 किलोमीटर बगल का। वो बयान ये भी दे रहे हैं, कहने लगा विरोध बिल्कुल उनके अगर मांग है, किसानों की मांग है, वो अपनी मांगों को रखें, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम किया गया, इस घटनाक्रम सख्त के खिलाफ है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो विरोध को मना नहीं कर रहे, वो खुद कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई मांग है सरकार से, आप उस मांग को पूरी कर मांगो सरकार से। तो उन्होंने आज लोग कोई पूरी करी ही नहीं, आश्वासन भी नहीं दिया। भाई ये 8 महीने हो लिए, 8 महीने थोड़े नहीं होते। किसान देश का जो अन्नदाता है वो बॉर्डर पर पड़ा है, उसकी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं। तो ये तो अनदेखी कर ही रहे, झूठ बोलने का इनका काम है कि किसान की दोगुनी आय करेंगे। क्या दोगुनी आय करेंगे जब वो साल भर का गन्ना गिरा हुआ है, अब तक पेमेंट नहीं हुआ किसानों का, उनकी ज़रूरत का सामान नहीं आ रहा, खाद के दाम बढ़ा दिए, वजन घटा दिया खाद का, दवाइयाँ जितनी खेती में पड़े उनके दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, तो किसान को तो हर तरह से मारा जा रहा। अच्छा, आज भी सिसोली में पंचायत का आह्वान किया गया है नरेश टिकैत की ओर से, तो उस पंचायत में आप भी शामिल होंगे, क्या निर्णय लेने वाली है आज की पंचायत? ये तो वहीं जाने के बाद में पता लगेगा, लेकिन वो इनवाइट मुझे उन्होंने भी बुलाया है, मैं तो वहाँ जाऊँगा और जो ये भी खुलासा करूँगा कि मुझे जो है ये नहीं बताया गया था कि वहाँ भाजपा शामिल होगी। अगर भाजपा शामिल होने का मुझे पता लगता तो मैं पंचायत में नहीं जाऊँगा। अच्छा, अगर भाजपा वालों से अगर सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं करती, आंदोलन लगातार आप चल रहा है किसानों का, तो किसानों का आगे आने वाला निर्णय क्या होगा? क्योंकि सरकार ने अब तक नहीं सुनी, किसान मुसलसल आंदोलन पर है, गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार आंदोलन चल रहा है। हमारी मांग स्वीकार नहीं करते, जब तक हम वहीं डटे रहेंगे और इलेक्शन में जो है उसका विरोध जताएंगे। इनको जो है कोशिश करेंगे भाई गवर्नमेंट को हटाओ वोट के जरिए से। अच्छा, 5 सितंबर की भी पंचायत का आह्वान किया गया है। सितंबर की पंचायत महापंचायत होगी और उसमें जो है तन मन धन से जो है सभी किसान जो है उसमें भाग लेंगे और हम भी जितनी ताकत होगी उस ताकत से वहाँ जाएंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, किसान आंदोलन भी चल रहा है, 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, यूपी के अंदर चुनाव का बिगुल बज चुका, जगह जगह नेता हों, कार्यकर्ता हों, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, भारतीय समाज पार्टी हो, आज़ाद हो, और अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, असदुद्दीन ओवैसी ने खुद घोषणा की है वो यूपी से इलेक्शन लड़ेंगे इस बार, तो किस तरीके का जनता का रुझान रहेगा? एक तरफ किसान आंदोलन है, या तो फिर ये कहें कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो वो किसान आंदोलन को भुनाएगी, या फिर असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो भी कट रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी खुद मैदान में है, तो किस तरीके का समीकरण रहने वाला है 2022 चुनाव का? मेरी राय तो यह है कि यहाँ का जो वोटर है वो भाजपा के खिलाफ जो इनका समझौता हो जाए सपा का लोकदल का, उस गठबंधन को ही वोटिंग करेगा। और असदुद्दीन आदमी जो है वो यहाँ नया है, बिल्कुल दक्षिण का है, अभी उनका यहाँ कोई सही आदमी भाषण ही सुनते हैं लोग बाग, लेकिन मुसलमान क्योंकि जैसे बंगाल में उसे बिहार में उसका दाव बैठ कर बंगाल में उसे घुसने नहीं दिया, यहाँ मुसलमान मैं अपनी राय दे रहा हूँ, सबकी नहीं है कि मुसलमान उसे पसंद नहीं करेगा इस गठबंधन के मुकाबले। यानी कि आप खुला कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और लोकदल गठबंधन करके अगर चुनाव लड़ती है तो उन्हें वोट करें? वोट नहीं देगा मुसलमान। अच्छा, गुलाम मोहम्मद जोला जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है, 5 सितंबर में महापंचायत का आह्वान किया गया है, तो इस महापंचायत में करीब करीब सभी किसान शामिल हो रहे हैं, तो क्या आप जो आम जनता है, जो शहरवासी हैं, जो अलग रहते हैं, जिनका खेती से कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों से भी आह्वान करेंगे उस महापंचायत के लिए? ये तो पंचायत हम जो है किसान मजदूर व्यापारी सबके लिए आह्वान करेंगे कि सब इसमें शामिल हों, बड़ी से बड़ी पंचायत हो, और उम्मीद ये है कि ये पंचायत ऐतिहासिक पंचायत हो। ऐसी पंचायत अब तक हुई नहीं मुजफ्फरनगर में जैसी है वो। मतलब
इस तरीके की पंचायत होने वाली है, क्या सरकार वाकई किसानों का जो मांग है उसे पूरी करेगी इस महापंचायत के बाद? पंचायत के तो 8 महीने से देख रहे जी, सरकार को तो 8 महीने से वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। नहीं, वो आंदोलन चल रहा है, ये एक आप महापंचायत करने जा रहे हो किसान की, जिसमें किसान करीब करीब ये कह रहे हैं, नरेश टिकैत जी से बात हुई थी वो भी कह रहे हैं कि इसमें हरियाणा, राजस्थान, जितने भी स्टेट हैं वहाँ के सभी किसान यहाँ शामिल होंगे। तो क्या इस महापंचायत के बाद सरकार पर कुछ असर होगा, क्योंकि 2022 के चुनाव भी नज़दीक हैं? अगर उन पर असर हो जाए तो ठीक है जी, हमारी कोई नाराजगी थोड़ा ही है उनसे। भाई हमारी मांग मान लो, सरकार वही चलाते रहो, हमें क्या एतराज है। अच्छा, सरकार मांग नहीं मानती? नहीं मानते तो विरोध होगा, वोटिंग में उसका जवाब दिया जाएगा। अब अपने कैंडिडेट जिताएंगे, उसे हराने की कोशिश करेंगे। ये तो कुदरत वाला है जी, फैसला तो उनके हाथ में है, लेकिन विरोध होगा पूरा। किसान, मजदूर, व्यापारी, तीनों वर्ग जो है इसमें विरोध करेंगे। अच्छा, मतलब किसान, मजदूर, व्यापारी सभी लोगों को इससे आह्वान किया गया है कि इस महापंचायत में शामिल हों। सब बिरादरियों को और सब व्यापारी, किसान, मजदूर सबको आह्वान किया गया, सब। इनका कहना है कि जो 5 सितंबर में महापंचायत होगी उसमें किसान, मजदूर, जितने भी लोग हैं सबसे आह्वान किया गया है कि इस महापंचायत में पहुंचें। यदि सरकार इस महापंचायत के बाद भी किसानों का कोई समाधान नहीं करती तो ये आंदोलन, ये महापंचायत मुसलसल चलती रहेंगी और सरकार से मांग रहेगी कि किसानों की मांग पूरी करें। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।